आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। संसद ने बुधवार को 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है। नए श्रम कानून से देश के संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेगी। राज्यसभा में बुधवार को उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। तीनों विधेयकों को लोकसभा ने मंगलवार को पारित किया था। अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने तीनों श्रम सुधार विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा, श्रम सुधारों का मकसद बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली तैयार करना है। इन विधेयकों के प्रावधानों के तहत महिलाओं और पुरुषों के बीच भेद खत्म होगा और उन्हें समान वेतन मिल सकेगा। नए प्रावधानों में मजदूर को 1 साल में 1 बार घर जाने के लिए प्रवास भत्ता मिलेगा। ज़्यादा उम्र के श्रमिकों का साल में 1 बार फ्री हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। वहीं 40 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा। ईएसआई और ईपीएफ के दायरे का विस्तार होगा। देश के सभी 740 जिले देश के ईएसआई के दायरे में लाए जाएंगे। अभी यह 556 जिलों में ही लागू है। इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत देश भर में 15 लाख स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इससे 24 मार्च 2020 की रात से 24 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। शुरुआती 21 दिनों के लॉकडाउन में संक्रमण 2100% बढ़ गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार संक्रमण का आंकड़ा 536 से बढ़कर 11,487 हो गया है। हालांकि बच्चों को स्कूल जाने से रोककर संक्रमण का फैलाव धीमा कर दिया गया, अन्यथा परिणाम और भी बुरा हो सकता था। लॉकडाउन को फिलहाल तक बढ़ाया जाता रहा। इसे 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। यह ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब 2 हफ्तों से भी कम समय में संक्रमण का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया था। शुरुआती और अंत के समय के गलत चयन को कैसे भूला जा सकता है। स्कूल कब खुलने चाहिए? 29 अगस्त को जारी अनलॉक 4 के अनुसार 1 अक्टूबर से स्कूल खुल सकते हैं। राज्य सरकारें असमंजस में हैं कि संक्रमण अब भी तेजी से फैल रहा है। क्या स्कूल खुलने चाहिए? स्कूल खुलने से बच्चों पर खतरा तो नहीं आ जाएगा? लॉकडाउन जारी रखने से बच्चों का नुकसान और दूसरी ओर स्कूल दोबारा खुलने से सामाजिक स्तर पर बड़ा नुकसान। हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर स्कूल बिना तैयारी के खुलते हैं तो यह भी मानकर चलना होगा कि इससे बच्चों को भी नुकसान है। इस लिहाज से हमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और महामारी रोग विज्ञान को गहराई से समझना होगा। आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक जरूरी है, लेकिन स्कूलों को खोलने के फैसले को आर्थिक अनिवार्यता से अलग नहीं देखा जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक केवल 12.5% परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है। जब तक सभी बच्चों को साधन और कनेक्टिविटी नहीं मिल जाती है, तब तक ऑनलाइन कक्षाएं विकल्प नहीं बन सकती है। बिना कक्षा के बच्चों में तनाव और अवसाद बढ़ेगा। पढ़ाई में पिछड़ने और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। वहीं यूनिसेफ का अनुमान है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बाधित होने से भारत में अगले 6 महीने में 3 लाख बच्चों की मौत हो जाएगी। इससे पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी में शामिल 2.8 करोड़ बच्चे भी प्रभावित होंगे। स्कूलों में अक्षम और व्यक्तिगत देखभाल पर निर्भर बच्चे लाचार हैं। कुछ परिवार बच्चों और माता-पिता के साथ घर में सहज नहीं हो पाते हैं, जिससे हिंसा और दुर्व्यवहार का जन्म होता है। इसका असर शरीर और मन दोनों पर होता है। कार्यस्थल या स्कूलों से सामाजिक संपर्क टूट जाने पर हर कोई मानसिक तनाव की स्थिति में है। अगर लंबे समय तक स्कूल बंद रहते हैं तो बाल श्रम, बच्चों का अवैध व्यापार और बाल विवाह की संभावना रहेगी। स्कूलों को जल्दी खोलने के ये कुछ अहम कारण हैं। राज्य सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। इस महामारी में अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या होगा?
यह निश्चित है कि स्कूल बच्चे बसों से या फिर सड़कों पर या फिर स्कूल परिसर में आएंगे तो संक्रमित होंगे। अमेरिका में स्कूल खोलने के 4 हफ्ते के भीतर बच्चों के संक्रमण में 90% की बढ़ोतरी हो गई है। बच्चों का संक्रमण परिवारों में फैलेगा। इस तरह से और ज़्यादा संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर राज्य सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि स्कूल किन हालात में खोले जाएं। राज्य सरकार के सामने दुविधा है कि संक्रमण और मौतों में तेजी से बढ़ावा हो सकता है, जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। यदि हम पहले ही तैयारी कर लिए होते तो आज स्कूलों को सुरक्षित तरीके से खोल सकते थे। स्कूलों के मौजूदा ढांचे को पूर्ण रूप से बदलने की जरूरत है। वहीं स्कूलों में सारी व्यवस्था करने को कहा गया है। जल आपूर्ति, हैंड सैनिटाइजर, शौचालय की व्यवस्था, मास्क और साबुन की सुविधा हो। स्टाफ की तैयारी भी होनी चाहिए। फर्श और सामानों की नियमित सफाई होनी चाहिए। कफ और खांसी के दौरान बचाव होनी चाहिए। मास्क के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। पोस्टर जगह जगह लगाने चाहिए। बच्चों के बीच संपर्क ना हो। कक्षाओं में बच्चों का संपर्क ना हो। अगर किसी को कोविड की संभावना है तो आसानी से उसकी जांच हो सके। सहायक स्टाफ, बस ड्राइवर और सभी को महामारी से बचाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। क्या सभी स्कूल अक्टूबर से पहले ये तैयारी कर लेंगे? अगर नहीं तो स्कूल खोलना कहाँ तक बुद्धिमानी होगी? दूसरी योजनाओं पर काम करना होगा। स्कूल खोलने के लिए राज्य को तभी इजाज़त देनी चाहिए जब वे संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करते हैं तो स्कूल खुलने चाहिए। नहीं तो अभी स्कूल खोल करके बच्चों को संक्रमण का शिकार बनाया जा रहा है। बच्चों तथा स्कूलों को सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जाए, तभी ये संभव होगा कि स्कूल खोले जाएं। स्कूलों को सहयोग देने के लिए प्रेरित किए जाए। 5 साल से ऊपर के बच्चों को मास्क पहनने और हाथ की साफ सफाई सिखाने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा सकता है कि स्कूल खोलने से सिर्फ और सिर्फ संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, जिस पर अभी विचार करना चाहिए, तभी स्कूल को खोलना चाहिए। अभी फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोला जा रहा है। 8वीं तक की कक्षाओं को बंद किया जा रहा है। इसके बाद आने वाले दिनों में तय किया जाएगा कि 8वीं तक की कक्षाओं को खोलना है या बंद ही रखना है। स्थिति का जायजा लेने के बाद सरकार कोई फैसला करेगी, लेकिन अभी सरकार को बंद रखना चाहिए। सभी तरफ से यही आवाज़ आ रही है। स्कूलों को बंद रखने की आवाज़ हर तरफ से उठ रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।